हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। तो आज हम आपकी जो अपकमिंग परीक्षा है एमटीएस उसके लिए जीके जीएस के जो 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन है उनको हम कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 7 रहेगा और सेशन से अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही आप इस सेशन के जितने भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं उनको आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि आप अपनी तैयारी का लेवल है वो चेक कर सकें। और हम भी आपको उसी प्रकार का कंटेंट है जिस पे आपकी तैयारी अभी कम है वो और अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट पर्सन है, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इस संघ की स्थापना है वो आपके महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है और ये की गई थी 1925 के अंदर। तो राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, वह जनजाति जो असम में बागरूम्बा लोक नृत्य करती है वह है। ऑप्शन आपके चांग जनजाति, बोडो जनजाति, भील जनजाति या फिर मुंडा जनजाति। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चांग जनजाति, राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है वो किसको माना जाता है? तो आप सभी को पता है जो गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपनी जो राजधानी है वो पहले लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी और उसे है वो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। और उसने ही दिल्ली में प्रथम अपना साम्राज्य है वो स्थापित किया था। लेकिन जो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो आपका माना जाता है इल्तुतमिश को। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके द्वारा है वो कौन कौन से युद्ध लड़े जाते हैं तो उनको भी आप नोट कीजिए। 1210 के अंदर इसके वह कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका एक पुत्र था आराम शाह, इसके मध्य एक युद्ध होता है जूंद का युद्ध जिसे बोला जाता है। और 1215 के अंदर इसके द्वारा एक अन्य युद्ध किया जाता है यालदोज के साथ, जिसको कि हम पानीपत का तृतीय युद्ध भी कहते हैं। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण जिसे कि हम SAT सेट कहते हैं की स्थापना है वो किस वर्ष में की गई थी? तो राइट विकल्प हो जाएगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? कृष्णा पर, माही पर, सिंधु या फिर तीस्ता? तो हीराकुंड बांध है ये आपका उड़ीसा के अंदर स्थित है और ये आपकी तीस्ता नदी पर है। तो हमारा राइट विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन और नोट करना है इसी के अंदर कि जो आपके बिहार है इसके अंदर जो बाढ़ की समस्या है इसका जो निदान करने के लिए है वो कौन सी योजना को प्रारंभ किया गया था? तो उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो वो आपकी संयुक्त परियोजना हो जाएगी कोसी परियोजना। इसके द्वारा क्या है कि जो आपके बिहार के अंदर है जो आपदा या फिर बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए एक परियोजना है वो शुरुआत की गई थी आपके नेपाल व बिहार के मध्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान का है वो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये आपका हुआ था फिरोज शाह तुगलक का। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ एक मुगल बादशाह है उसका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो वो हुआ था आपका औरंगजेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबार में था? बाबर के, बहलोल लोदी के या फिर गजनी के या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जियाउद्दीन है वो बर्नी रहता था। साथ ही इसके दरबार में अल ब्रूनी जो आपका इब्न बतूता है वो इसके दरबार में आया था जो कि मोरक्को का निवासी था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ इस राजा के बारे में कहा गया कि इसे सबसे विद्वान राजा माना गया तथा मूर्ख शासक है वो इसी को माना गया है। यह एक बहुत अच्छा है वो गणित का ज्ञाता था। इसी के साथ इसे है वो दुनिया का खान भी कहा जाता है राजमुंद्री अभिलेख के अंदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की वो मौद्रिक नीति बनाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा RBI है वो भारत के लिए एक मौद्रिक नीति है वो बनाता है। नेक्स्ट हमारा, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? तो ये आपकी सोवियत संघ में प्रारंभ की गई थी। हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आपको बताना है जो सोवियत संघ है वो किस वर्ष में टूट गया था? तो नोट करिए 1992 के 99 के अंदर है वो सोवियत संघ का विखंडन हो गया था। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है, भारत में जनगणना का कार्य किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? डफरिन के, वारेन हेस्टिंग के, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन के? तो 1872 के अंदर है वो सर्वप्रथम बार भारत के अंदर है वो जनगणना का कार्य प्रारंभ किया जाता है, और ये आपका किया जाता है लॉर्ड मेयो के समय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जो आपकी 10 के जनगणना की जो शुरुआत है वो आपके डफरिन के द्वारा स्टार्ट की गई थी 1881 से। और डफरिन है, इसका संबंध आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इससे हो जाएगा, क्योंकि यह इस समय वायसराय था जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर किस परियोजना को कहा जाता है? कोही परियोजना, या फिर ब्यास परियोजना, या फिर भाखड़ा परियोजना, या फिर तीस्ता परियोजना? तो ये परियोजना थी आपकी भाखड़ा परियोजना। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये किस किस राज्य के मध्य स्थित है, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। ये आपकी एक तो हो जाएगी राजस्थान, एक हो जाएगी पंजाब, और एक आपकी हरियाणा। इन तीनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। और इसी के साथ इसको जो पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर है इसकी संज्ञा किसने दी थी? तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, मेरी पीठ पर किया गया लाठी का हर एक प्रहार अंग्रेजी सत्ता के ताबूत में कील सिद्ध होगी, ये किसने कहा था? तो ये आपका कहा था लाला लाजपत राय ने। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और ये किस समय की बात है? तो ये है 3 फरवरी 1928 की, जिस समय आपके जो साइमन कमीशन है वो भारत आता है। कब आता है? तो ये आपका आता है 3 फरवरी 1928 को, जिसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, व्हाइट कमीशन आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 324 अनुच्छेद है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आपको बताना है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है तथा प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो इसके फर्स्ट अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे सुकुमार सेन, और वर्तमान हो जाएंगे राजीव कुमार। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको नोट करने हैं। नेक्स्ट हमारा, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश है वो किस स्थान पर दिए थे? तो कौशल के अंदर श्रावस्ती एक स्थान था जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आपको बताना है कि इनके जो उपदेश थे वो किस भाषा में दिए गए थे सर्वाधिक। तो ये आपकी पाली भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो इस जो अभिलेख का रचयिता था वो था रवि कीर्ति, और ये आपका रहता था पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। और इसने है वो अपने एहुल अभिलेख के अंदर है वो हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के जो मध्य एक युद्ध हुआ था इसका वर्णन किया था, जिसके अंदर आपके हर्ष की है वो पराजय होती है। तो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, किस शासक के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो वो शासक था हमारा कुमारगुप्त। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके समय वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन फिर इसका जो पुनर्निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? तो वो आपके धर्मपाल के द्वारा करवाया जाता है। ये भी आप सभी पॉइंट है वो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ था? तो प्रांतों के अंदर है वो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसके द्वारा है वो द्वैध शासन को प्रारंभ किया जाता है। तो हमारा राइट विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अब तक भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? ऑप्शन आपके 1 बार, 3 बार, 2 बार, या फिर एक भी बार नहीं। तो ये आपका टोटल 3 बार लगाया जा चुका है। ऑप्शन बी एकदम से हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तमिल साहित्य का बाइबल है वो किसे माना जाता है? तो मनोरम है, इसे तमिल साहित्य का है वो बाइबल माना गया है। विकल्प भी हमारा राइट है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति
का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 175 से संबंधित। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि आपका अनुच्छेद 72 है, इसमें समाधान का प्रावधान दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, और क्षेत्र के अंदर अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है वो दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, दसवंत व बसावंत प्रमुख चित्रकार किस मुगल बादशाह के दरबार में थे? हुमायूं के, औरंगजेब, या फिर जहांगीर, या फिर अकबर के? तो इसका राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के दरबार के अंदर है वो ये प्रमुख चित्रकार थे। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, नवरोज या फिर नवरोज भारत में निम्नलिखित में किस समुदाय से संबंध रखता है? तो ये आपका एक फारसी का त्यौहार है। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नव वर्ष के स्टार्टिंग में मनाया जाता है। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आपको एक पॉइंट और नोट करना है कि प्राचीन इतिहास में जो फारसी त्यौहार है इसका प्रचलन है वो किस शासक के द्वारा किया जाता है भारत के अंदर? तो ये वह हो जाएगा बलवन आपका। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब संपन्न हुआ था? 11 दिसंबर 1940, 19 दिसंबर 1940, 13 दिसंबर 1940, या फिर 22 जनवरी 1947 को? तो इसका राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर 1940 को है वो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है ये किया जाता है, और 13 दिसंबर 1940 को है वो प्रस्तावना को पेश किया जाता है, और इसे 22 जनवरी 1947 को है वो मंजूरी दी जाती है प्रस्तावना को। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य सम्मिलित थे? तो संविधान की प्रारूप समिति का जो गठन है ये आपका 29 अगस्त 1947 को किया जाता है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और इसके अंदर टोटल 7 सदस्य सम्मिलित थे। तो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नौजवान सभा का मुख्य गठनकर्ता निम्न में से कौन था? तो 1925 के अंदर है वो इसकी स्थापना की जाती है, और इसके स्थापना करते थे हमारे भगत सिंह जी। राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन है वो पसंद आया हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, और अपनी जो एमटीएस की परीक्षा की तैयारी है वो हमारे साथ मिलकर करें, ताकि हम आपको जीके जीएस के जो बेहतरीन से बेहतरीन एमसीक्यूज है वो प्रोवाइड करा सकें, और आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।